औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फिदा हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फिदा हुसैन 99। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त हमारी शार्ट टाइम वैरायटीज जो हैं वो ज़्यादातर गोब के मरले पर हैं, तो लाजमी बात है कि हमारे जिम्मेदार भाई यहाँ पर जो हिफाजती स्प्रे हैं या तेले वाले हैं या उसके साथ कुछ लोग अमाइनो एसिड के स्प्रे जो हैं वो मिलाकर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल ये है कि बहुत से जिम्मेदार जो हैं वो इस बारे में जानते नहीं हैं कि कौन सी पाउडर हमें इस स्टेज पर करनी चाहिए और कौन सी पाउडर जो है वो उसका हमारी फसल को बजाय फायदे के नुकसान हो सकता है। तो इस पर हम आज इंशाल्लाह डिटेल के साथ बात करेंगे। इससे पहले कि हम अपनी बात शुरू करें, जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिया हुआ बेल आइकॉन का बटन भी दबा दें ताकि ज़राअत के मुतल्लक आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। दोस्तों, जैसा कि मैं बात कर रहा था कि बहुत से जिम्मेदार जो हैं वो नहीं जानते कि कौन सा जहर हमारी फसल के लिए फायदेमंद है और कौन सा जहर जो है वो नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो आज मैं सबसे पहले आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि कौन कौन से ऐसे केमिकल हैं जो कि महकमा ज़राअत ने ही बैन किए हुए हैं हमारी फसल पर, लेकिन मार्केट में वो धड़ाधड़ फरोख्त हो रहे हैं। उनमें फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बेंडाजम है, कार्बोफ्लोरान है, असीटामेप्रिड है और इसके अलावा एसीफेट, क्लोरोपेरिफास, परोफिनोफास और भी कुछ जहर हैं। वो मतलब है कि हमें इस वक्त ज़रूरत नहीं है उनकी, तो जो ज़्यादातर मार्केट में सेल हो रहे हैं और जो लोग धड़ाधड़ स्प्रे कर रहे हैं, मैं सिर्फ उन्हीं का नाम लेकर आपके साथ बात शेयर करना चाहता हूं। तो मैं बात ये कर रहा था कि इसमें जो क्लोरोपेरिफास है, सैपरमेथ्रिन है, सीटामेप्रिड है, एसीफेट है, ये ज़्यादातर लोग स्प्रे कर रहे हैं तेले के लिए, जबकि महकमा ज़राअत जो है वो इन्हें बैन कर रहा है, क्योंकि उनका कहना है कि इस जहर के बाकियात जो हैं वो हमारे चावल में ज़्यादा देर तक रहते हैं। तो जब ये चावल हम एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी आती है, मतलब है कि हमारा मुल्की लेवल पर नुकसान होने का खतरा होता है। तो जो चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद है, बेशक वक्ती तौर पर हम उससे कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत एडवांटेज ले रहे हैं, लेकिन इन दी एंड हमारी मुल्की सलामती के लिए वो नुकसानदेह है। तो मेरा ख्याल में ऐसी पाउडर से हमें अवॉइड करना चाहिए। लेकिन इसके अलावा कुछ पाउडर ऐसी भी हैं जो वक्ती तौर पर भी हमें नुकसान दे सकती हैं, हमारी फसल को स्ट्रेस दे सकती हैं। उनमें फर्स्ट ऑफ ऑल सरफहरिस्त तो मैं बात करना चाहूँगा एसीफेट की। जैसा कि आप जानते हैं कि टोका या कोड़ा हर जिम्मेदार जो धान काश्त करता है वो जानता है उसे, तो उसके कंट्रोल के लिए हम मार्केट में से पाउडर लेने जाते हैं। हमें दुकानदार हजरात जो हैं वो एसीफेट का स्प्रे देते हैं। एसीफेट टोके घोड़े को ठीक है किसी हद तक कंट्रोल कर लेता है, बल्कि शायद मार्केट में मौजूद पाउडर में सबसे ज्यादा बेहतर कंट्रोल जो है वो एसीफेट ही टोके घोड़े को देता है। लेकिन टोका या कोड़ा वो उतना ज्यादा नुकसान नहीं कर रहा होता हमारी धान की फसल का। ये मैं अपने ब्याह पे बात कर रहा हूँ कि टोका या कोड़ा जो है ये हमारी मुंजर के जो तने पत्ते होते हैं उनको सिर्फ काटता है, हमारी मुंजर का उतना ज्यादा नुकसान नहीं करता। स्पेशली जब हमारी मुंजर जो है वो बाहर निकलती है, उसकी पोलिनेशन हो रही होती है, उसकी क्रॉसिंग हो रही होती है और इन दी एंड जब उसमें दाने की भराई हो जाती है तब तक भी। लेकिन जब आप कह सकते हैं कि 10 या मैक्सिमम 15 दिन पहले जब मुंजर का जो दाना है वो थोड़ा सा सख्त होना शुरू होता है, उस वक्त आके ये घोड़ा जो है ये उसका जो है वो चावल जो है उसको आप कह सकते हैं कि काटने की कोशिश करता है। लेकिन उस वक्त तक आप जानते हैं कि हमारी फसल जो है वो तकरीबन तैयारी के बिल्कुल करीब होती है। और मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर ये घोड़ा उस स्टेज पर हमारी मुंजर का नुकसान करने की कोशिश करे और ज्यादा शिद्दत से भी अटैक करे तो शायद मैक्सिमम 10 या 15 किलो की एवरेज हमारी वो कम कर सकता है। 10 या 15 किलो की मैं बात कर रहा हूँ, याद रहे, फी एकड़ की। अदरवाइज जब हम एसीफेट का स्प्रे करते हैं तो वो बाज़ औक़ात हमारी मुंजर को इतना स्ट्रेस देता है कि उसमें दाने की भराई जो है वो ही मुतासर हो जाती है और इन दी एंड हमारी मुंजर की एवरेज जो है, हमारी फसल की एवरेज जो है वो कम अज कम 10 से 15 मन का फर्क आ जाता है। हम 10 या 15 केजी जो है वो बर्दाश्त नहीं कर रहे, लेकिन अपनी एवरेज जो है 10 से 15 मन बर्दाश्त कर लेते हैं। और इसके अलावा जो दूसरी चीजें हैं, परोफिनोफास है या सैपरमेथ्रिन है, वो भी हमारी फसल के लिए अगर महकमे ने बैन की हैं तो हमें चाहिए कि हम अपनी महकमे की सिफारिशात पर अमल करते हुए इन पाउडर से बचना चाहिए। यहाँ पर एक और पाउडर का मैं जिक्र करना चाहूँगा, वो है थायोफनेट। थायोफनेट अमूमी तौर पर हमारे जिम्मेदार भाई जो है वो फंजीसाइड के तौर पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हालांकि वो किसी चीज़ पर मतलब है किसी महकमे ने, किसी कंपनी ने रिकमेंड नहीं किया। चावल की फसल पर स्पेशली जब आपकी फसल जो है मुंजर निकाल ले
तो उस पर आप जो मार्केट में पाउडर चल रही हैं उनमें सरफहरिस्त मिस्टर टॉप है, उसके अलावा जो नटीवो है और ननोक है, ये पाउडर ऐसी हैं जो हमारे महकमे ने रिकमेंड भी की हैं और हमारी फसल के लिए ज़्यादा बेहतर भी रिजल्ट देती हैं। ये हमारी फसल की एवरेज को भी मुतासर नहीं करती और हमारी फसल पर जो बीमारी के असरात हैं उनको भी ख़त्म करती हैं। जबकि इसके मुकाबले में थायोफनेट जो है वो ना तो रिकमेंडेड है और ना ही हमारी फसल को वो बेनिफिट देता है जो हम उससे रिक्वायर्ड कर रहे होते हैं, या मतलब है कि हमारी फसल की बीमारी को कंट्रोल करता है। जबकि इसके मुकाबले में वो हमारी फसल का नुकसान ज़रूर कर सकता है, उसको स्ट्रेस की सूरत में या उसमें मुंजर में दाने की भराई की सूरत में। तो इन द एंड मेरी बात का खुलासा ये है कि बराए मेहरबानी आप उन तमाम पाउडर से बचें जो हमारी फसल का नुकसान कर सकती हैं या वो उसके जो असरात हैं वो हमारे चावल में बाकी रहकर इन द एंड हमारी एक्सपोर्ट जो है वो डैमेज हो और हमारी मुल्की जो वकार है उस पर आंच आए। तो आप कोशिश करें कि इस तरह के पाउडर से परहेज करें और जो पाउडर हमारे महकमे ने सिफारिश की हैं, जो पाउडर हमें बेनिफिट दे रही हैं, आप उन्हीं पाउडर का इंतखाब करें। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। हम जल्दी मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।